ध्यान बोर्ड के। चलिए, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है बेटा एट इक्विलिब्रियम। टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना। एट इक्विलिब्रियम, जब आपका सेल इक्विलिब्रियम में होता है, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जितनी तेज रिएक्शन आगे जा रही है उतनी तेज रिएक्शन पीछे आ रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम याद रखना, टोटल ईएमएफ जीरो हो जाता है। आपको याद है ईएमएफ का फॉर्मूला? ईएमएफ का क्या फॉर्मूला था? ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इक्विलिब्रियम में। तो ये जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर ईएमएफ जीरो हो गया तो हम इसको उठा के इधर ले जाएं, ई नॉट इधर ले जाएं, तो माइनस ई नॉट इसके बराबर हो जाएगा ना। माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे आपस में, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो माइनस और माइनस आपके प्लस हो गए। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। ईएमएफ का जो फॉर्मूला आया वो ये आया। ये कब लगाना है? जब इक्विलिब्रियम लिखा हो तब लगाना है। एक फॉर्मूला आज हमने करना है ये वाला, एक। दूसरा हमने करना है गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी आपने पिछले साल पढ़ा था, जिसे हम डेल्टा जी से डिनोट करते थे। इसका मतलब क्या होता था याद है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना टोटल काम करते हैं उसे गिब्स एनर्जी कहते हैं। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नो। एन क्या है? एन याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ होता है बच्चों फैराडेज कांस्टेंट। एफ क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है, वो देंगे आपको 96500 कूलम। एफ फिक्स है। ई नॉट यही है आपका। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो जो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके नहीं निकलता था, ई कैथोड माइनस एनोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे हम लोग ई नॉट कहते हैं। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बल्कि दो क्वेश्चन। वैसे आपको दो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कॉपी मत करना, फॉर्मूले लिख लेना। ध्यान से सुनो बेटा, बाद में लिखना। पहला क्वेश्चन, आपको कोई सेल दे देंगे, जैसे आपको ये सेल दे दिया कि भाई ZnCu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस NCu है। इसका आपको ई नॉट दे दिया। आपको पता है इसका ई नॉट 1.10 वोल्ट होता है। बोला ये सेल इक्विलिब्रियम में, केसी बताओ। तो केसी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। केसी निकालना है, ये फॉर्मूला लगा दो। तो ईएमएफ का आप फॉर्मूला लगाओगे। ई नॉट का क्या फॉर्मूला? 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.10। आपको याद होगा एन इसमें क्या होता था? अगर नहीं याद है यहां से निकाल सकते हो। जिंक से Zn2 प्लस बना, पेयर में निकाल लेना। जिंक से क्या बना? Zn2 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? दो। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? दो। और यहाँ पे क्या आया? लॉग केसी। ये टू पर चला जाएगा, 2.20 हो जाएगा। 0.5 वाला नीचे ले आओ, तो ये आपको लॉग केसी मिल जाएगा। तो केसी कैसे मिलेगा? लॉग उधर ले जाना, लॉग उधर जाके क्या होगा? एंटी लॉग। अभी तो आपको मैं एंटी लॉग सिखा देता हूँ, पेपर में आपको एंटी लॉग की वैल्यू दे देंगे। पिछले 2-3 साल से लॉग एंटी लॉग क्वेश्चन में दिया होता है। अभी तो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे आपने 2.20 और 0.059 को डिवाइड किया, तो 2.20 डिवाइड बाई 0.059 किया तो यार 37.288। ये डिवाइड करके कितना आ रहा है? ये आ रहा है 37.2881। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं? जिनको नहीं आता आज सीख लो, क्योंकि अभी तो एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। एंटी लॉग ऐसे देखते हैं, पॉइंट के बाद का जो दो नंबर है, पॉइंट के बाद क्या है? 28। 28 का 8 में देखना है, फिर 1 में देखना है। पीछे आपके बुक, एनसीईआरटी की बुक के पीछे एंटी लॉग टेबल दी हुई है। 28 का 8 में देखना है और फिर 1 में। देखो यहाँ पे पीछे आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल इधर पेज नंबर 150 पे ध्यान देखो कैसे देखते हैं एंटी लॉग। आप सबको पता है ये जो नंबर है, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं ना, 0.00 से स्टार्ट है। तो 28, ध्यान बेटा इधर, 28 का 8 में, मैं आपको देख के बताता हूँ, आप देख लेना। 28 का 8 में आ रहा है 1941। फिर दोबारा से 8 में देख रहे हो तो आ रहा है 4। 28 का पहले नंबर में आ रहा है 1941 और दूसरे नंबर में 1 में देख रहे हैं।
दूसरा 1 में देख रहे हैं 28 का तो 0 है, तो ये दोनों ऐड करो तो कितना आया 1941। कितना आया 1941। तो 1941 जो आया यहाँ लिख देना 1941। पॉइंट एंटी, ध्यान देना बोर्ड की तरफ, पॉइंट एंटी लॉग में पहले नंबर के बाद लगाते हैं और जो पॉइंट से पहले होता है उसको 10 की पावर बना देते हैं। तो ये केस ही आ गया। ऐसा में कैसे देखना है, 28 का 8 और 1 में देख के दोनों आंसर ऐड कर देना, जो आया पहले नंबर के बाद पॉइंट और पॉइंट से जो पहले उसको 10 की पावर बना देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का उल्टा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन उल्टा दे दो, मैं आपको केसी दे दो, बोलो ई नॉट निकालो, इसी में उल्टा कर लो कि भैया मैं आपको केसी की वैल्यू दे दूं 1.941 इंटू 10 की पावर 37, बोला ई नॉट निकालो और गिब्स एनर्जी भी निकालो। अच्छा, अगर पहले क्वेश्चन में बोलता गिब्स एनर्जी निकालो, सीधा यहां से निकाल लेते हैं। अगर बोलता गिब्स एनर्जी निकालो तो गिब्स एनर्जी का क्या फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट। एन कितना था 2, एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे 2, एफ क्या था 96500, एफ तो फिक्स है यही रहेगा। ई नॉट ने दे ही रखा है, कितना दे रखा है 1.10, वो मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उतना जूल पर मोल। डेल्टा जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल। ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अब मुझे केसी दे रखा है ई नॉट, वो और आसान है, यही फॉर्मूला लगेगा पहला वाला। ई नॉट का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ई नॉट का क्या फॉर्मूला 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो 0.059 अपॉन एन, एन कितना था 2, रिएक्शन सेम है तो एन पता चल जाए। एन समझ में कैसे लेना है, कोई भी आधी रिएक्शन ले लो, उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो, जितना आएगा वो एन है। लॉग केसी, केसी की वैल्यू डाल दो, केसी कितना है 1.941 10 की पावर 37। बस अब लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद के 2 नंबर का नेक्स्ट और नेक्स्ट में। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, लॉग कैसे देखते हैं, लॉग देखते हैं पहले 2 नंबर का, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले क्या है 1, पॉइंट के बाद क्या है 9, 19 का 4 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे, उसी लॉग टेबल में जाओगे आप। अच्छा, ये 19 का 4 में देखा इन्होंने, इनका आ रहा है 2878 और 1 में कितना आ रहा है 2, दोनों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2880, 2880 आ जाएगा ना। तो ये आया 2880। हाँ, तो उसके सामने देखना, बिल्कुल इसी के सामने। तो ये आया, ये आ गया, आप डिवाइड कर लो, 0 2 2 जा 4 9 5, और ये लॉग देख के कितना आया था याद है 2880। लॉग में पॉइंट कहाँ लगाते थे, फर्स्ट डिजिट के बाद। एंटी लॉग में पॉइंट एकदम शुरू में ही लगा देते हैं। लॉग में पॉइंट, एंटी लॉग में पॉइंट कहाँ लगाते थे, फर्स्ट डिजिट के बाद। लॉग में पॉइंट स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं, और जो 10 की पावर है वो ऐड कर देते हैं। 10 की पावर, लॉग 10 कट जाता है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये आया 0.0295 इंटू 37.2880। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वही आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.10 के आसपास, क्योंकि इसी क्वेश्चन को तो उल्टा करके बनाया था हमने ये क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूलेज है बेटा, केसी दिया तो ई नॉट निकाल सकते हैं, दूसरा ई नॉट दिया है तो केसी भी निकाल सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, ये सिर्फ ये लिखो, ये मत लिखो, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो करना। पॉज कर दे बेटा।